हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मुहावरे के बारे में, मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में। तो शुरू करते हैं। तो मुहावरा जो है हमारा, वो अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। और मुहावरा जो होता है यह एक अपूर्ण वाक्य है, अर्थात यह एक पूरा वाक्य नहीं होता है, अपूर्ण है। और लोकोक्ति की बात करते हैं तो लोकोक्ति जो है हमारे संस्कृत भाषा का शब्द है। लोकोक्ति लोक प्लस उक्ति से मिलकर बनी होती है, अर्थात जो हमारे लोक में प्रचलित होती है वो उक्तियाँ, उन्हें ही हम लोकोक्तियाँ कहते हैं। जैसे अब देखिए यहाँ पे लोकोक्ति जो है अपने आप में पूरा वाक्य है, जबकि वाक्यांश मुहावरा जो है वाक्यांश होता है। मुहावरा और लोकोक्ति भाषा को अलंकृत करने का कार्य करती है, अर्थात जैसे अलंकार में नहीं होता है कि आभूषण के द्वारा सजाया जाता है, जो भी है उसे अलंकृत करते, वैसे मुहावरा और लोकोक्तियाँ भी भाषा को अलंकृत करते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। पहला मुहावरा, अंधा बगुला कीचड़ खाए, अर्थात अभागा जो है सुख से वंचित रह जाता है। दूसरा है अपना मकान कोट समान, अर्थात अपने घर में जो सुख है वह कहीं नहीं, जो अपने घर में सुख मिलता है वो आप कहीं भी किसी भी जगह चले जाए वो कहीं नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है अंटी मारना, इसका अर्थ है चाल चलना। अगला है असरफिया लूटे और कोयले पर मोहर, तो बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना, छोटे छोटे खर्चों में अर्थात कुछ लोग होते हैं जो बड़े बड़े खर्च करते रहते हैं लेकिन वो उस पर उतना ध्यान नहीं देते, लेकिन अगर छोटे से खर्च करने पड़े तो उसमें वो बहुत ही कंजूसी करते हैं। नेक्स्ट है अंग अंग फूले ना समाना, इसका अर्थ है बहुत बहुत आनंदित। जैसे बोलते हैं जैसे किसी का रिजल्ट आता है तो वह इतना, कभी कभी कुछ लोग होते हैं, कभी कभी क्या अक्सर सब लोग होते हैं, किसी का रिजल्ट में नाम आ जाता है, किसी की जॉब लग जाती है तो वो उनके अंदर इतनी खुशी होती है, तो वो इतना बहुत ही खुश होते हैं। तो वही है कि अंग अंग फूले ना समाना, अर्थात बहुत ही आनंदित होना। नेक्स्ट है अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अर्थात किसी भी बात या वस्तु का अधिक होना ठीक नहीं, मतलब बहुत ही ज़्यादा उछलना नहीं चाहिए। जैसे बोलते हैं ना कि आप बहुत ज़्यादा इतराइए नहीं। वही आँख एक नहीं कलेजा टुक टुक, इसका अर्थ है बनावटी दुख प्रकट करना। जैसे कहते हैं कि कोई कि रोने की, जैसे कुछ लोग उन्हें रोना नहीं आ रहा है अंदर से बट वो एक्टिंग करते हैं, वही कहते बनावटी दुख प्रकट करना। आंधी आवे बैठ गवावे, विपरीत परिस्थितियों में उपयुक्त समय का इंतज़ार करना। जैसे कभी कभी मुसीबत में आ जाती है, किसी के पास प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ रुपए पैसे नहीं होते, तो वही धैर्य, विपरीत परिस्थितियों में हम भी एक इंतज़ार करते हैं कि कभी ना कभी तो हमारा समय बदलेगा। आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़। अगला है आँख न दीदा काढ़े कशीदा, अर्थात योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी बघाना। जैसे कुछ लोग होते हैं उनको कोई काम आता नहीं पर वो ऐसा बोलते हैं कि जैसे वो कर ही ले जाएंगी, बट उनमें वो क्वालिटी नहीं है, उन्हें वो उस काम के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन फिर भी वो इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि पूछिए मत। नेक्स्ट है आग लगा कर पानी को दौड़ना, पहले झगड़ा लगाना फिर शांत करने की कोशिश करना। नेक्स्ट है अमानिशा, इसका अर्थ है गहन अंधकार, घोर अंधेरा, अमावस का चांद, अपयश होना या अशुभ होना। नेक्स्ट है आटा गीला होना, कठिनाई में पड़ना, जब मुसीबत आती है तो कंगाली जो है। अंगारे बरसाना, अत्यंत गुस्से से देखना, अंत बिगाड़ना, परिणाम खराब करना। जैसे आप स्टार्टिंग से बहुत अच्छे थे, लास्ट में जाकर आपने सब काम खराब कर लिया तो अपने अंत बिगाड़ लिया। अंधेर खाता होना, प्रकृति और नियम के विरुद्ध कार्य करना, अर्थात प्रकृति के विरुद्ध जाकर कोई काम करेंगे आप तब होता है। अपना किया पाना, अर्थात जो आप कर्म आज कर रहे हैं, आप जो भी आपने अच्छा बुरा किसी के साथ किया वो कभी ना कभी तो आपको भोगना ही पड़ेगा, तो यही है तो कर्म का फल भोगना। अंडे का शहजादा, अनुभवहीन व्यक्ति, अर्थात जिसे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि मतलब
अकल चकराना, कुछ समझ में ना आना, मतलब जब दिमाग कभी-कभी होता है नहीं, कोई मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करिए तो उसका आंसर ही नहीं आता तो दिमाग एकदम चकराता है, तो कुछ समझ में ही नहीं आता है हमको कि करना क्या है। नेक्स्ट है आप काज महाकाज। आप काज महाकाज अर्थात काम को अपने आप करना सबसे अच्छा होता है, अर्थात कोई भी काम हो तो आप करेंगे खुद हो तो वो ज़्यादा ही सही रहेगा। आटे दाल का भाव पता होना, कष्ट का अनुभव होना, जो जिस मुसीबत में होकर गुजरा है उसे सारी सब कुछ पता होता है। आए तो रोजी नहीं तो रोजा, कमाया तो खाया नहीं तो भूखे, आग बबूला होना, अत्यधिक गुस्सा होना, अंगद का पैर होना, स्थिर कदम जो कभी विचलित नहीं होते हैं। 80 की आमद 90 खर्च, आज से जैसे किसी की इनकम बहुत ही कम है लेकिन उसके खर्चे इतने बड़े बड़े हैं, वही है 80 की आमद 90 खर्च। आदमी पानी का बुलबुला है, मनुष्य जीवन नश्वर है, अर्श पर होना, अपने को बहुत बड़ा समझना, अधर में लटकना, दुविधा में पड़ा रह जाना, अंकुश न मानना न डरना, अब तब करना बहाना बनाना, आग लगने अब तब करना बहाना बनाना, आग लगने पर कुआं खोदना, विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना, आंखें सेकना, सुखकर दृश्य देखना, ओछे की प्रीति बालू की भांति, ओछे लोगों का प्यार बालू की दीवार की तरह होता है, आगे कुआं पीछे खाई, दोनों ओर संकट ही संकट, अटकेगा सो भटकेगा, दुविधा या सोच विचार में पड़ने से काम नहीं होता, अकल चकराना, कुछ समझ में ही ना आना, अटखेलियाँ सूझना, दिल लगी करना, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, कुछ लोग होते नहीं अपनी प्रशंसा स्वयं ही करने लगते हैं, आँख की किरकिरी होना, आँखों में गड़ना, अप्रिय होना या वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा, अंधा पीसे कुत्ता खाए, कमाए कोई और खाए कोई, आदमी बनना, अच्छा व्यवहार सीखना, अधजल गगरी छलकत जाए, ओछा आदमी थोड़ा गुण या धन होने पर ही इतना, जैसे कुछ लोग होते हैं उनको उतना जानकारी नहीं पर वो ऐसा कॉन्फिडेंस दिखाते हैं कि बहुत ही आता है उन्हें। अंडे सेना, घर में बेकार बैठना, आँख उठाकर भी न देखना, बिल्कुल ध्यान ही न देना, अब तब होना, मरने के करीब होना, अपना हाथ जगन्नाथ, अपने आप से कार्य करना ही उपयुक्त होता है, अकेला चना भार नहीं फोड़ता, एक व्यक्ति के द्वारा कोई कठिन कार्य नहीं होता, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है, अंजर पंजर ढीले करना, बुरी तरह मारना, आ बैल मुझे मार, जानबूझकर मुसीबत मोल लेना, आसमान से गिरे खजूर पर अटके, एक मुसीबत से बचकर दूसरी में पड़ जाना, आधा तीतर आधा पटेर, बेमेल बेढंगा होना, अरहर की टट्टी गुजराती ताला, छोटी या मूल्यवान वस्तु के लिए अधिक खर्च करना, आँख का अंधा नाम नैन गुण के विपरीत नाम, अंधों में काना राजा, मूर्खों में थोड़ा जानकार या पढ़ा लिखा। जैसे कुछ लोगों के घर में क्या होता है, जैसे अगर कोई थोड़ा ही पढ़ा लिखा हुआ तो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा लगाता है, जैसे कि उसे ही सब कुछ आता है। आँख का अंधा ना गाँठ का पूरा, मूर्ख किंतु धनी, अर्थात उसके पास धन तो बहुत है लेकिन उससे बुद्धि नहीं कि मैं उसका कहाँ पे यूज़ करूँ, कैसे यूज़ करूँ। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा, अर्थात जैसे होता नहीं किसी माता पिता की एक ही संतान होती तो उनका एकमात्र सहारा वही होता है, वही अंधे की लाठी एकमात्र सहारा, अंधे के हाथ बटेर लगना, बिना परिश्रम के लाभ मिलना, किसी अयोग्य वस्तु को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त, जैसे किसी की लॉटरी लग जाती है तो बोलते हैं अचानक से उनको धन प्राप्त हो जाता, वही अंधे के हाथ बटेर लग गया। ठीक, ओके दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास अगर आप लोग मुझे सही से अगर
मोटिवेट करेंगे, थोड़ा करेंगे तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इसी बुक पर। ये राजपाल यादव जी की बुक है हिंदी की, और इसमें हम आगे की जो है मुहावरे और लोकोक्तियाँ भी कराएंगे। थैंक यू।